अगर आप कहीं भी टेली जॉब की या अकाउंटेंट जॉब के इंटरव्यू के लिए जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जीएसटी के साथ बिल की एंट्री करना सीखने वाले हैं, वो भी बिल्कुल जीरो से। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ इस तरह का बिल दिया जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले पूछ सकते हैं कि ये हमारे लिए परचेज का बिल है या सेल का बिल है। तो जिस भी कंपनी में आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम तो आपको पता होगा। अगर उस कंपनी का नाम यहाँ ऊपर की तरफ शो हो रहा है तो ये एक सेल का बिल होगा। मान लेते कि उस कंपनी का नाम है फ्रेंड्स मोबाइल, तो ये फ्रेंड्स मोबाइल द्वारा बनाया गया बिल है और फ्रेंड्स मोबाइल ने माल बेचा है, वो बेचा है स्मार्ट मोबाइल पॉइंट को। तो अगर आपकी कंपनी का नाम फ्रेंड्स मोबाइल है तो ये आपके लिए एक सेल का बिल होगा। और मान लेते कि आप जिस कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए हैं उस कंपनी का नाम स्मार्ट मोबाइल पॉइंट है, तो ये आपके लिए एक परचेज का बिल होगा। तो अब हम मान लेते कि हमारी कंपनी का नाम स्मार्ट मोबाइल पॉइंट है, तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस बिल की एंट्री करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम हमारी टेली की स्क्रीन पे आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे क्रिएट कंपनी की सहायता से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं, उसके बाद नेम। अब यहाँ पे हमें हमारी कंपनी का नाम टाइप करना है। अगर आप जहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है तो आप डायरेक्ट उस कंपनी में एंट्रीज कर सकते हैं। वो किस तरह से करनी वो आगे मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको वहाँ पे कंपनी बनी हुई नहीं मिलती है तो वो कंपनी कैसे क्रिएट करनी वो भी मैं आपको बिल्कुल जीरो से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें नेम के अंदर उस कंपनी का नाम डाल देना है। तो हमें परचेज के बिल की एंट्री करनी है, तो परचेज का बिल स्मार्ट मोबाइल पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे हम स्मार्ट मोबाइल पॉइंट के नाम से एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। मेलिंग नेम में हमें सेम नेम रखना है। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम बिल में देखते हैं स्मार्ट मोबाइल पॉइंट का एड्रेस क्या रहा, नियर रेलवे स्टेशन अजमेर। तो यहाँ पे हम एड्रेस टाइप कर देते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं अजमेर। उसके बाद एंटर की प्रेस करके कंट्री हम यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद स्टेट हम यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। तो कीबोर्ड से हमें केवल आर की प्रेस करना है। जैसे आर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट हो जाएगा और एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे पिन कोड डालना है। तो हम यहाँ पे बिल में देख पा रहे हैं कि अजमेर का पिन कोड है 305001। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं, एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हम स्मार्ट मोबाइल पॉइंट कंपनी का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह डालना चाहते हैं तो वो सारी डिटेल हम यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद हम एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर देते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर वगैरह में हमें अभी कुछ भी चेंजेस नहीं करने और एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो स्मार्ट मोबाइल पॉइंट के नाम से हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब हमें जीएसटी बिल की एंट्री करनी है। तो सबसे पहले हमें इस कंपनी में जीएसटी को इनेबल करना होगा। इस कंपनी में हमें जीएसटी को चालू करना होगा। तो कंपनी में जीएसटी को चालू करने के लिए हमें यहाँ पे फीचर्स ऑप्शन पे क्लिक करना होगा या फिर हम कीबोर्ड की सहायता से F11 की प्रेस कर सकते हैं। F11 की प्रेस करने पे कंपनी फीचर्स हमारे सामने यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन वाले ऑप्शन पे जाके एंटर की प्रेस करना होगा। उसके बाद इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारे पास इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। उसके बाद आ रहा है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल। तो इन दोनों ऑप्शन को हमें यहाँ से इनेबल करना होगा। तो यहाँ पे हम वाई की प्रेस करके एंटर की प्रेस कर देते हैं, इससे ये ऑप्शन यस हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम वाई की प्रेस करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें स्टेट सेलेक्ट करना है। तो हमारी कंपनी जिस भी स्टेट की होगी वो स्टेट हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप क्या है, अगर वो कंपनी कंपोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पे हम कंपोजिशन को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर वो नॉर्मल जीएसटी रजिस्टर है तो यहाँ पे हम रेगुलर को सेलेक्ट कर लेते हैं। अधिकतर कंपनियां रेगुलर के अंडर ही रजिस्टर्ड होती है तो हमें यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे एंटर की प्रेस करके GSTIN, इसका मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। स्मार्ट मोबाइल पॉइंट कंपनी का जो भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है वो नंबर यहाँ पे हमें टाइप करना है। यहाँ पे हम बिल में देख पा रहे हैं स्मार्ट मोबाइल पॉइंट का जीएसटी नंबर ये है, तो ये है नंबर हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन शो रहा है पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटी R1, मतलब कि हम जीएसटी कैसे फाइल करते हैं, मंथली करते हैं या क्वार्टरली करते हैं। तो अगर हम मंथली जीएसटी फाइल करते हैं तो यहाँ पे मंथली को सेलेक्ट कर लेंगे और क्वार्टरली फाइल करते हैं तो वो हम क्वार्टरली को सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये डिटेल आप कंपनी ओनर से पूछ सकते हैं अगर आपको उनके बारे में पता नहीं है, तो इस जगह आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। ई वे बिल एप्लीकेबल, तो अभी हम ई वे बिल की एंट्रीज नहीं करना चाहते तो इसको अभी हम नो करके एंटर की प्रेस कर देते हैं। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद इस विंडो को भी हम एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारी कंपनी की जीएसटी डिटेल्स डाल दी है। उसके बाद एस्केप की प्रेस करके हम पीछे की तरफ आ जाते हैं। अब हम डायरेक्ट इस बिल की एंट्री करने वाले हैं, तो हम अभी अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो में जाके हम लेजर और स्टॉक आइटम क्रिएट नहीं करेंगे।
हम डायरेक्ट लेजर और स्टॉक आइटम्स क्रिएट करने वाले हैं, तो डायरेक्ट हम अकाउंटिंग वाउचर पे आके एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमें परचेज के बिल की एंट्री करनी है। अभी जो वाउचर हमारे सामने ओपन हो रहा है वो यहाँ पे हमारा सेल्स वाउचर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे हमें परचेज वाउचर की एंट्री करने के लिए यहाँ पे परचेज पे क्लिक करना होगा या F9 की प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पे हमें जो भी बिल मिला है उसका नंबर हमें यहाँ पे डालना होगा। अब यहाँ पे हमें डेट डालनी है, तो हम हमारे इनवॉइस में देख पा रहे हैं कि हमारे इनवॉइस में डेट आ रही है 1 नवंबर 2024। तो यहाँ पे 1/11/24 डाल के हम एंटर की प्रेस कर देते हैं। अब ये माल हम खरीद रहे हैं फ्रेंड्स मोबाइल से, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं लिस्ट ऑफ लेजर के अंदर हमें फ्रेंड्स मोबाइल का लेजर बना हुआ नहीं शो हो रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लेजर क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें Alt+C की को प्रेस करना होगा। यहाँ पे लेजर क्रिएशन वाली विंडो हमारे सामने ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स मोबाइल टाइप करके एंटर की प्रेस करेंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे अंडर। अब यहाँ पे हमारे पास लिस्ट ऑफ ग्रुप्स ओपन हो चुकी है, तो यहाँ पे हमें इस फ्रेंड्स मोबाइल के लिए एक ग्रुप को सेलेक्ट करना होगा। अब हमने ये जो मोबाइल खरीदे हैं वो हमने खरीदे फ्रेंड्स मोबाइल से, तो फ्रेंड्स मोबाइल हमसे पैसा मांगता है, तो यहाँ पे हमें फ्रेंड्स मोबाइल का लेजर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करना होगा। क्रेडिटर क्या होते हैं? जो भी व्यक्ति हमसे पैसा मांगते हैं या जिससे भी हम उधार माल खरीदते हैं, तो वो हमारा सन्ड्री क्रेडिटर्स कहलाते हैं। तो हम यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर्स को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मोबाइल की डिटेल्स हम यहाँ पे डालना चाहते हैं, तो वो डिटेल्स हम यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे बिल में देख पा रहे हैं फ्रेंड्स मोबाइल का एड्रेस आ रहा है मालवीय नगर जयपुर, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं मालवीय नगर, एंटर करते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं जयपुर। उसके बाद यहाँ पे एंटर की प्रेस करके इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम राजस्थान सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम पिन कोड डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप के अंदर हमें फ्रेंड्स मोबाइल की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालनी है। तो फ्रेंड्स मोबाइल रेगुलर स्कीम के अंदर रजिस्टर्ड है, तो हम यहाँ से रेगुलर को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद GSTIN, यहाँ पे हमें फ्रेंड्स मोबाइल का GST नंबर डालना है। तो हम यहाँ पे बिल में देख पा रहे हैं फ्रेंड्स मोबाइल का GST नंबर यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मोबाइल का GST नंबर डाल के हम एंटर की प्रेस करते हैं। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये फ्रेंड्स मोबाइल का लेजर हमारा बन चुका है। एंटर करके इस विंडो को भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें परचेज लेजर को सेलेक्ट करना है, क्योंकि अभी हमने नई कंपनी बनाई है, तो यहाँ पे कोई भी लेजर हमारे पास क्रिएट नहीं है। तो यहाँ पे हम Alt+C की प्रेस करके परचेज का लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर लिस्ट ऑफ ग्रुप के अंदर यहाँ पे परचेज अकाउंट हमारा अंडर आता है परचेज अकाउंट में, तो वो हम यहाँ पे परचेज अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे इस GST एप्लीकेबल को एप्लीकेबल करना है। उसके बाद सेट अल्टर GST डिटेल को नो ही रखना है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके टाइप ऑफ सप्लाई में हम यहाँ पे ले लेंगे गुड्स। उसके बाद एंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, नेम ऑफ आइटम के अंदर हमने क्या क्या आइटम परचेज किए हैं, तो वो आइटम हम यहाँ पे बिल में देख पा रहे हैं कि हमने iPhone 15 परचेज किया है। तो हम एक आइटम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे Alt+C की प्रेस करके स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली विंडो को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम iPhone 15 नाम से स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। ग्रुप अभी हमें यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट नहीं करना है, और यहाँ पे यूनिट हमें क्रिएट करनी है। उसके लिए हम बिल पे आके देख लेते हैं कि यूनिट क्या बना रखी है। तो यहाँ पे यूनिट हमारी आ रही है अनवर्स। अनवर्स का मतलब होता है नंबर्स। ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं वो हमारे नंबर्स में आते हैं। जैसे कोई भी चीज़ किलो में, लीटर में, पैकेट में आती है, तो इलेक्ट्रॉनिक जो भी आइटम्स होते हैं वो हमारे अनवर्स में आते हैं। तो यहाँ पे हम Alt+C की प्रेस करके यूनिट भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं अनवर्स, एंटर की प्रेस करते हैं। फॉर्मल नेम में अगर हम इसका फुल नेम टाइप करना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। हमने यहाँ पे टाइप कर दिया नंबर्स, एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे भी हम नंबर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे ध्यान रखना है GST एप्लीकेबल पे, यहाँ पे हमें एप्लीकेबल रखना है, और सेट अल्टर GST डिटेल को हमें यहाँ पे यस करना है। तो Y की प्रेस करके हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले शो कर रहा है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे इसके बारे में लिख सकते हैं कि एक मोबाइल है, तो मोबाइल लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे HSN कोड, HSN कोड, उसके लिए हम यहाँ पे बिल में देख पा रहे हैं कि हमारा फोन का HSN कोड क्या आ रहा है 8517। HSN कोड क्या होता है? हर प्रोडक्ट का एक कोड होता है जो GST डिपार्टमेंट द्वारा अलॉट किया जाता है। तो किसी भी प्रोडक्ट की जानकारी इस HSN कोड से हमें मालूम हो सकती है। तो मोबाइल फोन का HSN कोड होता है 8517। तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं 8517। अगर ये HSN कोड वाली डिटेल यहाँ पे आपको शो नहीं हो रही है तो आप यहाँ पे F12 की प्रेस करेंगे।
उसके बाद सबसे पहले यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको शो हो रहा है अलाउ HSN SSC डिटेल, तो यहाँ पे आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो वो डिटेल अगर आपको शो नहीं हो रही है तो वहाँ पे वो डिटेल्स आपको शो हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। कैलकुलेशन टाइप में हमें यहाँ पे लेना ऑन वैल्यू, उसके बाद टैक्सेबिलिटी, तो यहाँ पे हमें लेना है इसको टैक्सेबल। उसके बाद यहाँ पे हमें रेट डालनी है इंटीग्रेटेड टैक्स, तो यहाँ पे हम बिल में देख पा रहे हैं कि फोन पे 18% GST लगा हुआ है, तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 18, उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। तो जैसे हम इंटीग्रेटेड में 18% टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक 9% तो हमारा सेंट्रल टैक्स हो जाएगा और 9% हमारा स्टेट टैक्स हो जाएगा। आधा आधा ऑटोमेटिक कर लेगा ये, हमें अलग से इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम गुड्स को सेलेक्ट कर लेते हैं और एंटर की प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब कितनी क्वांटिटी हम आईफोन की खरीद रहे हैं, तो हम यहाँ पे बिल में देख पा रहे हैं कि 10 आईफोन हमने खरीदे हैं और 50,000 के रेट से, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते क्वांटिटी में 10 और रेट टाइप कर देते हैं हम यहाँ पे 50,000। उसके बाद हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करते हैं तो अमाउंट ऑटोमेटिक हमारे पास यहाँ आ जाएगा 5 लाख। उसके बाद एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें दूसरा आइटम यहाँ पे लेना है सैमसंग S23, तो यहाँ पे हम एक स्टॉक आइटम और क्रिएट कर लेते हैं। Alt+C की प्रेस करके सैमसंग S23 एंटर की प्रेस करते हैं। अब हमें यूनिट पहले से क्रिएट की हुई है हमने, तो यहाँ से एनोस को सेलेक्ट कर लेंगे। कोई भी यूनिट हमें एक बार क्रिएट करने की जरूरत होती है या कोई भी लेजर एक बार क्रिएट करने की जरूरत होती है, उसको हम बार बार यूज में ले सकते हैं। उसके बाद हम एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहाँ पे भी इस आइटम पे हमें GST डिटेल डालनी है, तो यहाँ पे सेट अल्टर GST डिटेल को यस करना है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम यहाँ पे भी डाल देते हैं कि ये एक मोबाइल है। उसके बाद एंटर की प्रेस करके इसका भी हम HSN कोड डाल लेंगे। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। यहाँ पे हमें ऑन वैल्यू लेना है और टैक्सेबल करना है। यहाँ पे टैक्सेबिलिटी में हमें यहाँ पे टैक्सेबल करना है और इंटीग्रेटेड रेट हमें 18% डालनी है जो एज इट इज़ आईफोन वाली थी। एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और यहाँ पे गुड्स और एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब सैमसंग S23 हमने कितनी क्वान्टिटी में परचेज किया, तो यहाँ पे हम बिल में देख पा रहे हैं कि हमने 5 परचेज किए और 40,000 की रेट से, तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं क्वांटिटी में 5 और रेट हमें यहाँ पे टाइप कर देते हैं 40,000। एंटर की प्रेस करते हैं। 2 लाख रुपए के सैमसंग S23 हो चुके हैं हमारे। उसके बाद एंटर की प्रेस करके हम आगे की तरफ आ जाते हैं। और भी कोई आइटम हमें ऐड करना है तो वो आइटम हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके आगे की तरफ आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पे GST लगाना है। अब एक बात हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन सा GST लगेगा। तो जब भी हम अदर स्टेट से माल खरीदते हैं या किसी और राज्य से हम माल खरीदते हैं तो वहाँ पे हमारा IGST लगता है, और जब हम सेम स्टेट से परचेज करते हैं, अपने ही राज्य से हम परचेज करते हैं, तो वहाँ पे CGST और SGST 2 GST लगते हैं। तो मान लीजिए कि ये माल अगर हमने बाहर से खरीदा होता और उस पर 18% GST लगता तो 18% हमें यहाँ पे IGST लगाना होता। अभी हमने राजस्थान से ही परचेज किया है तो यहाँ पे हमारा 9% CGST लगेगा और 9% SGST लगेगा, जो कि ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम Alt+C की प्रेस करके CGST नाम से एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं। उसके बाद एंटर की प्रेस करते हैं। अंडर ये हमारा आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, तो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यहाँ पे टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स के अंदर हमें GST को सेलेक्ट करना है। उसके बाद टैक्स टाइप में हमें यहाँ पे C का मतलब होता है सेंट्रल, तो यहाँ पे हम सेंट्रल टैक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में यहाँ पे हमें 0 ही रखना है, यहाँ पे हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करना और एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे हम एंटर की प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पे CGST कैलकुलेट होकर आ चुका है। 63,000 रुपये यहाँ पे आ चुका है। एंटर की प्रेस करके हम यहाँ पे एक लेजर और क्रिएट कर लेते हैं SGST का, तो यहाँ पे हम Alt+C की प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम SGST नाम से एक लेजर और क्रिएट कर लेते हैं। ये भी हमारा अंडर आएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टैक्स वाले जो भी लेजर्स होते हैं IGST, CGST, SGST, UTGST, वो सब हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आते हैं। TDS वगैरह भी हमारे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर ही आते हैं। तो यहाँ पे हम एंटर की प्रेस करते हैं। टाइप ऑफ ड्यूटी के अंदर हमें यहाँ पे GST को सेलेक्ट करना होगा। SGST का मतलब होता है स्टेट टैक्स, तो हम यहाँ पे स्टेट टैक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में हमें यहाँ पे 0 ही रखना है और एंटर करके इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि SGST भी हमारा 63,000 आ चुका है। 9% 63,000 रुपये तो CGST हो चुका है हमारा और 9% SGST हो चुका है। अब इस बिल को हमें सेव करना है, तो हम यहाँ पे एंटर की प्रेस करके एंड तक जाके यहाँ पे हम एक्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पे केवल आपको एंटर की प्रेस करना है। तो हमारा ये बिल सेव हो चुका है। अब आप वापस से उसी बिल पे जाना चाहते हो तो कीबोर्ड की सहायता से आपको यहाँ पे पेज अप की मिलता है, तो पेज अप की प्रेस करेंगे तो हम वापस उसी बिल पे आ जाएंगे। तो ये हमारा एक तरह से बिल बन चुका है। अब आप इस बिल को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए आप यहाँ पे
प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं या ऑल्ट के साथ पी की प्रेस कर सकते हैं। जैसे हम ऑल्ट प्लस पी की प्रेस करेंगे वाउचर प्रिंटिंग वाली विंडो हमारे सामने शो हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें विद प्रिंट प्रीव्यू, तो पहले हमें प्रीव्यू शो करेगा और यहाँ पे हम एंटर की प्रेस कर देते हो तो एंटर की प्रेस करते हैं तो यहाँ पे हमारा बिल शो हो चुका है। इस बिल को हम यहाँ से जूम करके देख सकते हैं। हमारा एज इट इज़ बिल यहाँ पे बन चुका है। तो बहुत ही आसानी से हम जीएसटी बिल की एंट्री टैली सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में हम ऑफिस से रिलेटेड होने वाले और भी वर्क्स पे वीडियो बनाने वाले हैं जो कि आपके लिए किसी भी ऑफिस जॉब के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ऑफिस से रिलेटेड किन टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए ताकि हम उन पे वीडियोस बना सकें। इसी तरह की और यूजफुल वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।